नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए वक्त हो गया सुपरफास्ट न्यूज की ओर रुख करने का। यूपी दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी 56वें डीजीपी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। झांसी और महोबा में करीब 6,000 करोड़ रुपए की बम्पर सौगात। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। किसान मोर्चा के 9 सदस्यीय कमेटी के नेता करेंगे चर्चा। कृषि कानूनों की वापसी पर आज कांग्रेस पूरे देश में मनाएगी किसान विजय दिवस। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारियों के सम्मान में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। कृषि कानून की वापसी पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, दुख है कि कृषि कानूनों का लाभ देश के कुछ किसानों को समझाने में असफल रही हमारी सरकार। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले तोमर। कहा, हमारा प्रयास किसानों को लाभ पहुंचाना था, उनको परेशान करना नहीं। कृषि कानूनों की वापसी पर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का बयान। का तत्काल वापस नहीं होगा आंदोलन, कृषि कानूनों को संसद में रद्द होने तक का करेंगे इंतजार। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी करे बात। टिकैत ने किसानों की कृषि कानूनों के अलावा अन्य समस्याएं भी गिनवाई। पीएम के फैसले से किसानों में खुशी की लहर। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के बीच बांटी गई जलेबी। प्रदर्शनकारियों ने जय किसान के लगाए नारे। कृषि कानूनों की वापसी पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, आखिरकार आंदोलनकारियों के फैसले पर झुकी सरकार। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अमर रहेगी 700 से ज्यादा आंदोलनकारियों की शहादत। साथ ही कहा, आने वाली पीढ़ियां आंदोलनकारियों की एकता और संघर्ष को रखेंगी याद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। का देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से झुका दिया अहंकार का सर। किसानों को जीत पर दी गई बधाई। कृषि कानून रद्द होने के बाद खुलकर मोदी सरकार के साथ आए कैप्टन अमरिंदर सिंह। बोले, पंजाब में बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग में लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी की घोषणा के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में आज हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन। पीएम मोदी के फैसले का जताया आभार। गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे गुरुद्वारा। मत्था टेक लिया आशीर्वाद। 3 कृषि कानूनों की वापसी के पीएम के फैसले पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। बोले, काले कानूनों को रद्द करना मोदी सरकार का सही फैसला। सिद्धू का बड़ा बयान। बोले, कानून वापसी संयुक्त किसान मोर्चा की ऐतिहासिक जीत। किसानों का हित पंजाब सरकार की प्राथमिकता। धर्मांतरण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमें धर्मांतरण नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाना है। सभी को साथ लेकर चलने की भी कही बात। मोहन भागवत ने विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए दरअसल सभी को एक साथ मिलकर चलने पर दिया जोर। कहा, हमें किसी का धर्म बदलने की जरूरत नहीं। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की 5 प्रॉपर्टी की लिस्ट आई सामने। बतौर पुलिस कमिश्नर सिर्फ 2-2.25 लाख की सैलरी लेने वाले परमवीर सिंह ने मुंबई में खड़ी की कई प्रॉपर्टी। महीनों से लापता परमवीर सिंह की मुंबई में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी तो चंडीगढ़ में है 8 करोड़ की कोठी। अवैध वसूली मामले में परमवीर सिंह पिछले 1 महीने से हैं अंडरग्राउंड। दिल्ली एनसीआर की हवा में नहीं देखने को मिल रहा कोई भी सुधार। AQI 355 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब। लोगों को करना पड़ रहा सांस लेने में परेशानी का सामना। स्मॉग की मोटी परत ने ढका राष्ट्रीय राजधानी के आसमान। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम और बॉर्डर पर ट्रकों के रोके जाने से भी दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल से बाहर। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 70 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 23 करोड़ 19 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए केस तो वहीं 12,000 से ज्यादा मरीज भी हुए ठीक। एक दिन में 459 लोगों ने तोड़ा दम।
भारत में कुल कोरोना केसेस 3,44,00,000 से भी ज्यादा। अब तक करीब 3,38,00,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,65,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 47 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,44,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 360 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 963 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 15,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 100 से ज्यादा। तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 860 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 16 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 70 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 18 नए कोरोना केसेस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 136 केस अभी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 95 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 23 लाख के पार। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रानी लक्ष्मीबाई को किया नमन। साथ ही राष्ट्रध्वज को पीएम ने दी सलामी। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। अटल एकता पार्क का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता भी मौजूद। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सेना को पीएम ने दी सौगात। सेना को सौंपे स्वदेशी रूप से निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। 100 नए सैनिक स्कूल का भी किया शुभारंभ। बिहार के झंझारपुर कोर्ट में जज की पिटाई मामले पर पटना हाई कोर्ट सख्त। 29 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई। डीजीपी को हाजिर रहने का दिया आदेश। झंझारपुर कोर्ट में जज अविनाश कुमार पर 2 पुलिस वालों ने किया था जानलेवा हमला। एसएचओ और एसआई ने जज पर तान दी थी पिस्टल। उन्हें गंदी और भद्दी गाली देने का भी आरोप। दोनों आरोपियों को एडीजे पर हमला करने के मामले में भेजा गया जेल। पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक और मधुबनी के पुलिस अधीक्षक से मांगा जवाब। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हाहाकार। भारी बारिश के बीच राज्य में 12 की मौत, कई लोग लापता। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से की फोन पर बात। बाढ़ से राज्य में पैदा हुए हालात का भी लिया जायजा। हर संभव मदद देने का भी किया वायदा। कार्तिक पूर्णिमा पर यमुनानगर में ऐतिहासिक कपाल मोचन मेला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। गुरुद्वारे में टेका मत्था, सरोवर पर की पूजा अर्चना। पूजा अर्चना के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम। कहा, इस स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व गुरु नानक और गुरु गोविंद जी के गुणों पर चलने की कही बात। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी सचिव अनिल नागर को 1 करोड़ की रकम के साथ पकड़े जाने पर बोले सीएम। का विजिलेंस की टीम ने सराहनीय काम। भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलने पर जरूर की जाएगी कार्रवाई। सीएम मनोहर लाल का बयान। बोले, विजिलेंस टीम बारीकी से कर रही मामले की जांच। विपक्ष मुद्दा बनाने की ना करे कोशिश। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को नहीं दे रही पनपने। कृषि कानून वापस लेने पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा, किसानों को अब आंदोलन खत्म कर तुरंत अपने घरों की ओर लौट जाना चाहिए। अनिल विज ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर तीनों कृषि कानूनों को लिया वापस। किसानों के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन। पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने के फैसले का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया स्वागत। किसानों के हित के लिए सरकार ने लिया फैसला।
तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का करता हूं स्वागत। कृपाल गुर्जर बोले किसानों के हित में थे तीनों कृषि कानून, कुछ लोगों के विरोध के चलते वापस लेने पड़े कानून। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान, तीनों कृषि कानूनों के वापस ले जाने पर पीएम मोदी का जताया आभार, कहा आंदोलनकारियों के हित में लिया गया फैसला। कैप्टन अभिमन्यु ने विपक्ष पर भी ज्यादा निशाना, बोले विपक्ष ने आंदोलनकारियों को गुमराह करने का किया था प्रयास। नूह में पूर्व मंत्री आनंद सिंह दागी का दावा, बोले अब कुछ भी कर ले सरकार, फिर से सत्ता में नहीं आने देंगी किसान। आंदोलन के चलते सैकड़ों किसानों ने गंवाई अपनी जान। फरीदाबाद के आईएमटी प्लांट होल्डर डायरेक्टरी 2021 कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायकों ने की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इंडस्ट्री की मांगों पर किया जोर, जल्द सभी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। उधर हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने महम के मदीना गांव का किया दौरा, पूर्व विधायक छाजूराम के बेटे के निधन पर प्रकट किया शोक। 3 कृषि कानूनों को लेकर बोली कुमारी शैलजा, कहा पीएम के हठधर्मिता से देश को हुआ काफी ज्यादा नुकसान, आंदोलनकारियों ने संयम से आंदोलन चलाकर जीती लड़ाई। कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, का बीजेपी की नीयत पर किसानों को शक। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर आंदोलनकारियों में खुशी की लहर, आंदोलनकारियों ने पीएम के फैसले का जताया आभार, फिलहाल आंदोलन को खत्म न करने के दिए संकेत। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर बोले आंदोलनकारी, कहा जब तक लोकसभा में कानूनों को रद्द नहीं करेगी सरकार तब तक जारी रहेगा आंदोलन। संयुक्त मोर्चा ने सरकार से की अपील, फैसले को लिखित में देने की कई बात। करीब पिछले 1 साल से धरने पर बैठे हैं सभी आंदोलनकारी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, यमुनानगर के ऐतिहासिक कपाल मोचन तीर्थ में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर की पूजा अर्चना। गुरुग्राम में खतरनाक पॉल्यूशन से लोगों का जीना हुआ 2 बार, नागरिक अस्पताल में लगा अस्थमा और साथ ही दिल के रोगियों का तांता। अस्पताल में पहुंच रहे रोगियों को सांस लेने, आंखों में जलन जैसे लक्षण, सीएमओ ने कहा जहरीले स्मॉग से हार्ट के मरीज और कोविड से रिकवर हुए मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। पॉल्यूशन को लेकर सीएमओ ने लोगों से की अपील, कहा जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले लोग, घर की खिड़कियां और दरवाजे को रखे बंद। नूह में मंडलायुक्त संजय जून ने लघु सचिवालय में पत्रकारों से की बातचीत, बोले नवंबर महीने के अंत तक जिले के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य। मंडलायुक्त ने धर्मगुरुओं का टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए जताया आभार, कहा वैक्सीन की रफ्तार बढ़ने से धर्मगुरुओं का विशेष योगदान, 1 महीने में कोरोना टीकाकरण में हुए 4 गुना बढ़ोतरी। मंडलायुक्त ने लोगों से की अपील, कहा कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी को वैक्सीन का डोज देना जरूरी, कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन की एकमात्र सुरक्षा कवच। एचपीएससी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के अंकों में हेरफेर करने का मामला, पंचकुला में हरियाणा लोक सेवा आयोग के उप सचिव और 2 अन्य लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के घर की तलाशी के दौरान पुलिस को बरामद हुई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी। तीनों आरोपियों की अदालत में हुई पेशी, पुलिस रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। नागर चौधरी में सीएम फ्लाइंग की टीम और खुफिया विभाग ने प्रदूषण को लेकर की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रही टायर तेल फैक्ट्री को किया गया सील। सीएम फ्लाइंग टीम और खुफिया विभाग ने फैक्ट्री में पाई कई खामियां, मौके पर पकड़े गए कई मजदूर, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ थाने में दर्ज हुआ केस, मामले में आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस।
रेवाड़ी में बेसमेंट की खुदाई करते समय 4 मजदूरों पर मिट्टी गिरने का मामला। 16 वर्षीय युवती सहित 3 की हुई मौत। मृतकों में एक महिला भी शामिल। पुलिस ने बेसमेंट के मालिक और साथी ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया केस। कई घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं हुई अभी तक कोई गिरफ्तारी। मृतकों के परिजनों ने रात भर थाने में डाला डेरा। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। श्रमिकों को मध्य प्रदेश ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने की मांग। नूह में महिला डॉक्टर के कमरे से हुई चोरी की घटना को लेकर पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। वारदात को अंजाम देने वाले चोर को कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। पास से चोरी किया हुआ लैपटॉप भी बरामद। कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया चोर। कई चोरी की वारदातों को अंजाम देने की कबूली बात। आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस। तीनों कृषि कानून वापस लेने के पीएम मोदी के फैसले का सीएम जयराम ठाकुर ने जताया आभार। बोले गहन मंत्रणा के बाद कानून वापसी का लिया गया फैसला। उधर सीएम जयराम ठाकुर का बड़ा बयान। दरअसल बोले किसानों के हित में लगातार काम कर रही सरकार कुछ लोगों को नहीं समझा सके कृषि कानूनों के फायदे। नूरपुर में कृषि कानून वापस लेने पर किसानों ने कांग्रेस के झंडे तले निकाला विजय जुलूस। ढोल नगाड़े बजाकर किया खुशी का इजहार। सोलन के कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कृषि कानून वापसी का किया स्वागत। बोले कुछ देरी से वापस हुए कानून। पूर्व सीएम इंदिरा गांधी की जयंती पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर हिमाचल कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। नए सदस्यों को जोड़ संगठन मजबूत करने की तैयारी। उधर आपको बता दें कि श्री नैना देवी में कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व पंचभीषम यज्ञ की समाप्ति पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। विश्व कल्याण के लिए की गई प्रार्थना। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर कुल्लू के अखाड़ा बाजार के गुरुद्वारा में गुरु नानक सलाई सेंटर की शुरुआत। विधवा और एकल महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। दिसंबर महीने से दरअसल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महाकुंभ का होगा शुभारंभ। 22 नवंबर से 3 दिसंबर तक होंगे पंजीकरण। विजेताओं को मिलेगा 50 लाख की इनामी धनराशि। नूरपुर में प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रशासन से कार्रवाई की मांग।